असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। कुछ बातें बताने से नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया के सहारे। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखने पर भारी लगती हैं, लेकिन उठा लेने पर हल्की सी महसूस होती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। जीवन बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को दे। जो काम 25 के बाद करने का होता है उसे तुम 17 में करने लग जाते हैं, और जो 17 पर करने का होता है उसका ख्याल तुम 26 में लाते हो। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितनी जरूरत है इंसान की। तुम्हें तब समझ में आएगा जब आप एक रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और आपके बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है। आपके हाथ में 2 बच्चे और 2 बैग है, और तुम दोनों लगे हुए हो जर्नल डिब्बा और स्लीपर डिब्बे के भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पर कहीं हाथ लगे। तुम्हारा फोकस वहां पर सिर्फ सीट लेना होगा। और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर तुम्हारे महबूबा को कोई देख ले तो उसकी आंखें निकालने पर आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पर कोई हाथ रख रहा है। बेटा ध्यान रखना, तुम बाप की कमाई पर दो क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो। बीवी खुद की कमाई पर रुकती है। ये जो नाम है ना, लड़की बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन तब जब सही समय पर आए। गलत समय में एक लड़की का आना एक यमराज का काम करता है। और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जो काम कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। ना जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं, लेकिन आखिर में दगा कर जाते हैं। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके सब कुछ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। अगर वीडियो को अपने लास्ट तक देखा है तो आप एक जीनियस हो। जीवन में हमेशा याद रखना कि समुद्र के किनारे पर खड़े होकर आप सुरक्षित तो रह सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समुद्र की गहराइयों में जाता है वही मोती खोज कर बाहर लाता है। कभी जिंदगी में थक जाओ या फिर टूट जाओ
तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना, क्योंकि टूटी हुई इमारत की लोग ईंटें तक उठा ले जाते हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि जब लोग हमें छोड़कर जाते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों के साथ दिल से जुड़े हो और लोग आपके साथ दिमाग से। जिस दिन आप भी लोगों के साथ दिमाग से जुड़ेंगे, आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी। जिंदगी में यह 5 बातें हमेशा याद रखना। मां से वफादार कोई नहीं, गरीब का कोई मित्र नहीं, लोग सीरत देखते हैं सूरत नहीं, और इज्जत पैसों की होती है इंसान की नहीं। और जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? याद रखो, माँ बाप के बिना जिंदगी की हर खुशी अधूरी है। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए ना जाएं, और जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार ना करें। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। गुलाब लाकर देने वाला तो फरवरी महीने तक ही साथ चलता है, लेकिन उम्र भर साथ वही व्यक्ति निभाता है जो हरा धनिया लाकर भी दे। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं है, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। लोग चाहते हैं बहू को घर के छोटे बड़े काम सब अच्छे से आने चाहिए, लेकिन हमारी बेटी को घर का थोड़ा सा भी काम न करना पड़े, ऐसा ससुराल चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, दर्द उसी इंसान को मिलता है जो हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। अगर सच में खुश रहना है ना, तो पति का ही बन के रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कम मत होने देना, क्योंकि दिल से खेलने वाला बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन दिल से चाहने वाला सिर्फ पति ही होगा। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार करते हैं। बुढ़ापे में रोटी औलाद नहीं, आपके ही दिए हुए संस्कार और बहू के साथ किए हुए व्यवहार ही खिलाएगा। इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन समय पड़ने पर बीते हुए समय की गलती याद आती है, जब बुढ़ापे में रोटी खुद ही बनाकर खाना पड़े। इसलिए किसी की बेटी को घर लाइए तो उसे एडजस्ट होने का समय दीजिए, जैसे आपका बुढ़ापा तुरंत ही नहीं आ जाता। ठीक वैसे ही उस बहू से भी 25 साल की उम्र में 50 साल वाला तजुर्बा की अपेक्षा ना करें। समय रहते संभल जाए, वरना ऐसा न हो कि बुढ़ापे में रोटी खुद की बनाई हुई ही खानी पड़े, और जब आप बीमार पड़े और बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने लगे तो कोई भी सेवा करने वाला न हो। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं यह 5 शुभ चीजें। नंबर 1, शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। नंबर 2, शिवलिंग पर हरे मूंग की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। नंबर 3, शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 4, शिवलिंग पर काले उड़द की दाल चढ़ाने से शनि का प्रभाव कम होता है। नंबर 5, शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहले कपड़े सस्ते मिल जाते थे मगर जिस्मों को पूरा ढक लेते थे। अब कपड़े जितने महंगे हो गए हैं, जिस्म उतने नंगे होने लगे हैं। नंबर 2, जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। पहला वो जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। नंबर 3, एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पोंछती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती है। नंबर 4, हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत सामने देखकर कहते हैं कि ये सब ड्रामा है। दोस्तों, मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी,
जहां शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। कदर वह है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। अब तो तन्हाई ही सुकून देती है, क्योंकि साथ देने वाले भी दर्द देते हैं। सिर्फ यादों में बसना ही मोहब्बत नहीं होती। जो जिंदगी में ना रह सके वो मोहब्बत नहीं होती। बेवफाई का इल्जाम भी हम पर लगा, दिल भी हमारा टूटा और दोष भी हमारा हुआ। मुस्कान तो सबके लिए रखी है मैंने, पर कोई ये नहीं जानता कि दिल कितना टूटा हुआ है। वो लौट कर नहीं आएगा ये मालूम है, पर फिर भी दिल रोज इंतजार करता है। कभी सोचा था हर लम्हा उसके साथ गुजरेगा, पर आज हर लम्हा उसके बिना गुजारना पड़ता है। कभी कभी खुद से नाराज हो जाता हूँ, क्यों मैंने किसी को इतना चाहा जो मेरा कभी था ही नहीं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द समझे वही सच्चा हमसफर है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जो हमें समझ ही न सका उसे पूरा हक है हमें अच्छा बुरा कहने का, क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पर जान देता है। परेशान न हुआ करो, सबकी बातों से कुछ लोग पैदा ही बकवास करने को होते हैं। 3 सच्ची बातें। पहली, गलतफहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है। दूसरी, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वो शख्स निश्चित है दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। तीसरी, पानी जैसे बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसे होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। एक बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है, और उन चीजों में सबसे ऊपर आती है जिन्हें पैसा कभी नहीं खरीद सकता। आपकी हंसी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। और इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको हंसा सकता है तो उसे हमेशा संभाल कर रखिएगा। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम को भुलाना भी तो जिंदगी है। मिलकर खुश हुए तो क्या हुआ, बिना मिले रिश्ते निभाना भी तो जिंदगी है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा 2 चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। गलतियों पर चिल्लाने और डांटने के बजाय अगर कोई प्यार से हाथ पकड़कर समझ दे तो वह बहुत अच्छा लगता है। घर में मुख्य दरवाजे के बाहर भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना शुरू हो जाएंगे बुरे दिन। तो दोस्तों आइए जानते हैं वह 5 चीजें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार में मां लक्ष्मी और अच्छी किस्मत का प्रवेश घर के भीतर होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर ऐसी कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे। वास्तु शास्त्र के अनुसार नंबर 1, घर की मुख्य द्वार पर भूलकर भी जूते चप्पल या जूतों की अलमारी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा रखना जरूरी है जिससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन हो सके। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर ना रखें मनी प्लांट। मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पर रखने से सबकी नजर इस पर पड़ती है, जिससे घर का धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होने लगता है। इसके अलावा कई लोग मनी प्लांट की पत्तियों या डाल को तोड़कर अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। नंबर 3, खुला हुआ छाता।
वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर खुला छाता रखना जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों को बुलावा देता है। नंबर 4, मुख्य द्वार पर ना लगाएं लक्ष्मी जी की मूर्ति। घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी जी की किसी भी अवस्था में मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। घर के बाहर की तरफ लगाने से इसकी नियमित पूजा नहीं होती है और धन भीतर आने की जगह घर से बाहर जाने लगता है। नंबर 5, मुरझाए हुए पौधे। घर के मुख्य द्वार के पास मुरझाए हुए पौधे रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। यह घर में दुख और संकट का कारण बनते हैं। इसलिए पौधों की देखभाल करें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। सभी लोग कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर करें। आज जिंदा है, कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से है दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो, बस जिनसे चाल स्वभाव और विचार ना मिले उनसे हमेशा के लिए दूर रहो। कलयुग के 11 कड़वे सच जिससे आप जानकर हैरान हो जाओगे। 1, बुरे वक्त में सगा भाई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। 2, जिससे तुम अपना खास समझोगे वही तुमको सबसे ज्यादा दुख देगा। 3, स्त्रियां विवाह करने से इनकार कर देंगी। 4, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। 5, ढोंगी व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा। 6, जो ईमानदार रहेगा वो अपना पेट भी नहीं भर पाएगा। 7, बच्चों अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनेंगे। 8, स्त्रियां में ममता और भाव खत्म होते जाएगी। 9, सच बोलोगे तो लोग आपकी जान भी ले लेंगे। 10, जिम्मेदारी, लड़ाई, बेईमानी, धोखेबाजी से बचने के लिए लोग विवाह नहीं करेंगे। 11वां, सच आप कमेंट में लिखो। अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो शायद आप हमें दोबारा देखने से चूक सकते हैं, और अगर आपने हमें फॉलो किया है तो बधाई हो दोस्तों, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। महाशिवरात्रि पर 3 चमत्कारी उपाय जो कर्ज दरिद्रता करेंगे खत्म। क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या घर में धन टिकता नहीं? महाशिवरात्रि पर ये 3 चमत्कारी उपाय करेंगे आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। महाशिवरात्रि की सुबह शिवलिंग पर जल, शहद और दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे न केवल कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि घर में सुख समृद्धि भी आएगी। महाशिवरात्रि की रात को 11 बिल्व पत्र लें और उस पर चंदन से ओम आरण मुक्तेश्वराय नमः लिखें। शिवलिंग पर चढ़ाएं और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय करने से जल्दी ही आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। रात 12 बजे शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें। दीपक जलाने से घर में धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज और आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो इन 3 उपायों को जरूर अपनाएं। महाशिवरात्रि पर कौन सा उपाय आप करने वाले हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। महाशिवरात्रि से पहले दिखे ये सपने तो समझ जाएं कि महादेव की कृपा आप पर होने वाली है। जानते हैं वो कौन से सपने हैं? उससे पहले जो भी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका घर खुशियों से भर जाएगा। नंबर 1, महाशिवरात्रि से पहले अगर आपको सपने में नाग देवता दिखाई दें तो समझ लीजिए ये आपके धन वृद्धि का संकेत है और आपको भोलेनाथ के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। नंबर 2, अगर आपको सपने में माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी दिखाई दें, समझ जाइए यह आपके दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का संकेत है। नंबर 3, शिवरात्रि से पहले अगर आपको सपने में काला शिवलिंग या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए या बेलपत्र दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको शिव जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी किसी की खुशी के लिए खुद को भुला देना ही इश्क होता है। अगर सच्चा प्यार किया है तो उसके मुस्कुराने में ही अपनी दुनिया देखो। प्यार में हार कर भी जीत होती है, क्योंकि जिसने सच्चे दिल से चाहा वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। या तो उसे प्यार मिल जाता है या फिर प्यार करने की ताकत। इश्क में गिरना नहीं, उड़ना सीखो। अगर प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, संवारने के लिए आया होगा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो खुद लौट कर आएगी, क्योंकि जिसे दिल से चाहा जाए वो कभी दूर नहीं होता। कोई भी औरत अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ बात शक की नहीं बल्कि हक की है। लेकिन जब पति इस बात को नहीं समझता है ना, तब इस रिश्ते में ना तो शक रह जाता है और ना ही हक।